मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2030/3 बोधगया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को लिखने में ये 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 6ठम भाव में सूर्य तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली का 6ठम भाव में सूर्य एवं बृहस्पति के मेल से जातक को ये दोनों ग्रह स्वतंत्र रूप से फल प्रदान करते हैं। जातक अपने अथक परिश्रम से धनोपार्जन करता है, संघर्ष करते हुए उत्तम सुख व पारिवारिक शांति और स्वरोजगार में अपने ज्ञान को परिमार्जित करता है। ये दोनों उच्च ग्रहों के प्रभाव से शत्रु सामने आकर इस जातक के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आत्मबल इनमें अत्यधिक होता है, परंतु शरीर दुबला पतला होता है। शरीर की लंबाई अधिक होती है। शांति व सहजता पूर्वक शत्रुता व वैर दूर करने वाले ये जातक होते हैं। मांगलिक अवसर पर महफिल की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे जातक होते हैं। 6ठम भाव में नीच ग्रहों के प्रभाव से जातक को यहाँ पर सूर्य एवं बृहस्पति को रहने से कदापि कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। क्रोध अचानक आ सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इसे शांत करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी पापक ग्रह भी शुभ फल देने लगता है। केतु तो निरंतर यहाँ विद्यमान रहता है, कारण कि 6ठ भाव का स्वामी केतु उच्च भाव व सुंदर फल जातक को यह पापक ग्रह सदैव यहाँ प्रदान करता है। इसके प्रभाव से शत्रुजन भी मित्र के समान सदैव नजर आते हैं। जातक को समान विचारों से युक्त रहने के प्रभाव से भविष्य में अत्यधिक प्रगति होती है और जातक लंबी आयु तक सुख भोगते हैं। साथ ही स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को यह हम दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य व धर्म भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम अर्थात तृतीय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो 6ठम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को भाग्यशाली व्यक्ति बनने की अभिलाषा अवश्य रहती है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति में प्रत्येक काल में रहा करते हैं। इनका बना हुआ भाग्य भी आकस्मिक रूप में बिगड़ जाता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी और उत्तरार्ध भाग में भी मानसिक तनाव के साथ जीवन जीना पड़ता है। जातक को पराक्रम की भावना अवश्य रहती है, लेकिन इनके स्वजन एवं सहयोगी जनों के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होने से इनको आत्मिक कष्ट होता रहता है। आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनको पीछे से वैर भावना रखने वाले स्वजन ही होते हैं, जिसके कारण आगे ये बढ़ नहीं पाते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात मातृ व सुहृद भाव के स्वामी स्थान के स्वामी बृहस्पति हों, तो 6ठम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को अधिक कर्म करने पर भी मुख्य रूप से धनोपार्जन
सही रूप में नहीं हो पाता है। मानसिक तनाव में इनका जीवन प्रारंभिक काल से ही गुजरता है और मातृ सुख जातक को सामान्य रूप से होता है। माता शारीरिक कष्ट से युक्त रहा करती हैं, उनके कारण इनको शारीरिक कष्ट स्वतः भी रहने से माता को सुख देने में असमर्थ रहा करते हैं। और एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को ऐश्वर्यवान बनने की लालसा रहा करती है। साधु महात्माओं की भांति विचार वाले होते हैं, लेकिन वक्री सूर्य को छठवें भाव में रहने के कारण, वक्री होने के कारण इनको मानसिक तनाव किसी भी काल में किसी भी स्थान में रहा करता है, जिससे आगे कदापि नहीं बढ़ सकते हैं। और संतान सुख भी सामान्य रूप से होता है। संतान इनकी बातों का सम्मान सभी अवस्थाओं में नहीं करने वाली होती है, जिसमें एक पुत्र इनको होता है और वह पुत्र अपने विचार के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन व लग्नेश अर्थात लग्न भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को अधिक आयु तो अवश्य होती है, लेकिन शारीरिक कष्ट से युक्त रहा करते हैं। मानसिक परेशानी में भी जीवन इनका गुजरता है और धन का अभाव अवश्य रहा करता है। जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो षष्ठम भाव स्थित सूर्य तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को मित्र सुख प्राप्त नहीं होता है। मित्र इनके चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, इनसे धोखा करना उसका स्वाभाविक लक्षण होता है। और जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक को ज्यादा धन व्यय शारीरिक रूप में होता है। धन का व्यय होने पर इनको मानसिक तनाव अधिक रूप में रहा करता है। यदि जातक भगवान शिव की आराधना सही रूप में करते रहे, भगवान शिव पर जल प्रदान करे, प्रत्येक सुबह में और बिल्व पत्र आदि से पूजन भगवान को करे, प्रत्येक सोमवार को व्रत भी जातक रखें तो आत्मिक शांति अवश्य नहीं मिलेगी, मानसिक तनाव नहीं रहेगा और आर्थिक परेशानी भी नहीं रहेगी। साथ ही हनुमान जी की भी आराधना करने से इनको आत्मिक सुख प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय का आवाहन करते रहने से भगवान शिव की कृपा इस जातक पर अवश्य ही बनी हुई रहेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि इसको अवश्य मंगवावें। इसको मंगवाने से आप लोगों को सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत जो ज्ञान परिज्ञान छिपे हुए हैं, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो अनेकों जन का कल्याण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के महत्व को समझेंगे। नाना प्रकार के ज्ञान इसके अंदर सन्निहित है। इसको पाकर के आप लोग अत्यधिक 100% जीवन में सुख का सुखानुभव प्राप्त करेंगे। और साथ ही जो कवि हैं, लेखक हैं, इंग्लिश भाषा के जानकार हैं, किताब पुस्तक लिखते हैं, तो आप लोग पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए यहाँ अवश्य ही संपर्क करें और आप लोग को निश्चित समय पर सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर आप लोगों को पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करके प्रदान किया जाएगा और आप लोग जनमानस का कल्याण अवश्य ही करते रहेंगे। गूगल पर भी हमारी सभी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं और हमसे संपर्क साधने के लिए
हमारा पहला संपर्क नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है, और हमारा पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। और हमारे जो सब्सक्राइबर लोग हैं, आप लोग अन्य परिवार परिजनों को, मित्र बंधु बांधव को अवश्य ही फेसबुक पर भी हमारी वीडियो को देखने के लिए अवश्य ही आप लोग प्रेरित सबको करते रहें। फेसबुक पर हमारी आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग देख सकते हैं खोल करके, और फेसबुक पर हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इससे नाना प्रकार के लाभ, जो ज्योतिष का जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप सभी सब्सक्राइब करें। सबसे आप लोग कराते रहें, सब्सक्राइब कराते रहें। आप लोग का प्यार जो मुझको मिलता रहता है उसके लिए आप लोग को धन्यवाद मैं देता हूँ। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोग पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार गण के साथ आनंदित होते रहें। धन्यवाद।